गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद होगा बहुत ही शानदार जबरदस्त जिंदाबाद होंगे। आज बेटा मैं बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक क्लास 10th के लिए लेके आया हूं। और क्लास 10th ही नहीं कह सकते, क्लास 12 के लिए भी ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्लास 10th हो चाहे 12 हो, इस क्लास को उन्हें पूरी तरह से देखना चाहिए। और देखने के साथ साथ जो भी मैं यहाँ पे पॉइंट्स उनको बता रहा हूँ, उन पॉइंट्स को बहुत ही कह सकते हैं कि संजीदगी से नोट डाउन भी करना चाहिए। ये क्लास आपके लिए मान के चलिए कि जो आपका राइटिंग सेक्शन होता है वो 100% आपके 2026 में आने वाले इंग्लिश, चाहे 10th का हो चाहे 12th का हो, सेम ये टॉपिक आपको आपके एग्जाम के पेपर में देखने को मिलेंगे। आइए बिना समय गंवाए सीधे शुरू करते हैं कि हम लोगों को आज कौन सा टॉपिक देखना है। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है बेटा हमारा, सबसे पहले मैं एप्लीकेशन देखूंगा। क्या देखूंगा? सबसे पहले बेटा एप्लीकेशन देखेंगे और एप्लीकेशन के बाद धीरे धीरे एक एक चीजों की ओर हम लोग चलेंगे। ठीक है, लिख के रख लो बेटा कि 10th के बच्चे हो चाहे 12 के बच्चे हो, आपके एग्जाम में एप्लीकेशन तो आना ही आना होता है। कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं जिसको अगर हम निश्चित कर ले तो वहां से हम नंबर काफी अच्छा गेन कर सकते हैं। वहां से नंबर क्या कर सकते हैं, अच्छे से गेन कर सकते हैं। सबसे पहले बेटा यहाँ आप लोग देखेंगे, यहाँ पे दिया मोस्ट इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन फॉर सिक लीव, और उसके ऊपर देखिए यहाँ पे मैंने दिया मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और वास्तव में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने लिखा है वे सभी क्वेश्चन आपके 2026 में छपने ही वाले हैं। ये मान के चलिए 2026 में सभी क्वेश्चन छपने वाले हैं। सबसे पहले बेटा यहाँ आप लोग देख पा रहे होंगे एप्लीकेशन दिया है। क्या दिया है? एप्लीकेशन। क्या दिया है प्यारे बच्चों? एप्लीकेशन। और आप जानते हैं, हालांकि आप क्लास में लिखते हुए आते हैं कि आपको बीमारी या कोई भी सिकनेस होता है तो आप तुरंत लिखते हैं प्रिंसिपल साहब को। तो इस प्रकार से एक क्वेश्चन आपको दे देगा, आपके बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन दे देगा कि राइट ए लेटर टू योर प्रिंसिपल। ठीक है, फॉर 2 days लीव, और टॉपिक दे देगा क्या? सिक लीव पे। ठीक है, तो मान लीजिए आपको आप बीमार है और बीमारी की वजह से आप क्लास नहीं अटेंड कर पा रहे हैं, और उस पर अगर एप्लीकेशन आपको क्लास टीचर को लिखने के लिए आ जाए या प्रिंसिपल को लिखने के लिए आ जाए, तो सेम टॉपिक सेम फॉर्मेट आप यही अपनाएंगे। सबसे पहले बेटा यहाँ क्या लिखेंगे आप लोग? सबसे पहले लिखेंगे टू। जो मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ उसको आप लोग दिमाग में रख लीजिएगा। टू के बाद ये जो आप कामा यहाँ देख पा रहे हैं, टू के बाद जो यहाँ कामा देख पा रहे हैं, इस कामा के तुरंत, अच्छा ये चीज आप हमेशा याद रखिए, ये लाइनिंग जो है आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि ये जो लाइनिंग है प्यारे बच्चों, आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ जो लाइनिंग है, ये लाइनिंग का सीक्वेंस हमेशा बना हुआ है। कहीं ऐसा नहीं कि मैंने टू यहाँ लिखा, द प्रिंसिपल नहीं लिखा, यहाँ पे लिखा तो उसके बाद क्या नाम है सब्जेक्ट मैंने यहाँ से लिखना शुरू कर दिया। नहीं, आपको ये फॉर्मेट अपनाना ही अपनाना, अगर आप बेहतर मार्क पाना चाह रहे हैं तो। ठीक है, इसके बाद टू लिखेंगे। टू के बाद अगर प्रिंसिपल को लिखना है तो यहाँ टू द प्रिंसिपल लिखेंगे। टू के बाद या अगर आपको प्रिंसिपल को लिखना है तो क्या लिखेंगे? दी प्रिंसिपल। अब अगर वो प्रिंसिपल है तो किसी कॉलेज के किसी स्कूल के प्रिंसिपल होंगे बच्चों, तो जो कैंपस आप डालना चाहें यहाँ डाल सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे एक लाइन छोड़ेंगे, आप क्या करेंगे? एक लाइन छोड़ेंगे। एक लाइन छोड़ने के बाद यहाँ सब्जेक्ट डालेंगे। क्या डालेंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट बेटा आपका क्या होगा? अगर आपको छुट्टी पे लिखना है, अगर आपको छुट्टी पे लिखना तो लिखना एप्लीकेशन फॉर सिक लीव, मतलब ये जो एप्लीकेशन आप लिख रहे हैं वो बीमारी के छुट्टी के लिए लिख रहे हैं, मतलब आप बीमार है छुट्टी चाहते हैं। ठीक, इसके बाद बेटा ये लाइन आप यहाँ छोड़ेंगे। एक लाइन छोड़ने के तुरंत नीचे से आप लिखेंगे रिस्पेक्टेड सर। अगर टीचर आपके मेल है तो सर, मैडम है शादीशुदा है तो मैडम, और अगर मैम है शादीशुदा नहीं हुआ है तो आप वहां लिखेंगे क्या? मैम। ठीक है, इतना लिखने के बाद बेटा आपको यहाँ लगाना है क्या? कामा। ये था आपका सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट के बाद जब आपने यहाँ जिसको एड्रेस करना, जिसके लिए आप लिख रहे हो उसका नाम लिखने के बाद बेटा आप उस लाइन को छोड़ दीजिएगा। उस लाइन को क्या करिएगा? छोड़ दीजिएगा। और लाइन को छोड़ने के बाद अब आप यहाँ से स्टार्ट करिएगा लिखना। ठीक है, तो जैसे आप देख पा रहे होंगे लिखा आई बेग टू से मैं कहना चाहता हूँ दैट की आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10, मैं क्लास 10 में पढ़ने वाला विद्यार्थी हूँ। आप योर स्कूल, आपके स्कूल में। ये लाइन बेटा जो है तो ये बहुत कॉमन लाइन है। ये इस लाइन को आप कोई भी एप्लीकेशन अगर प्रिंसिपल को लिखना तो इतना तो आप लिख ही सकते हैं। कुछ बच्चे होते हैं ना परेशान होते हैं, सर जी कैसे कैसे हम उसको बड़ा बनाए, तो ये बहुत कॉमन लाइन, इस लाइन को आप बड़े आसानी से लिख सकते हैं। आई बेग टू से दैट आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास एक्स, मतलब 10th, मैं 10th का क्या हूँ? विद्यार्थी हूँ। आप योर स्कूल, आपके स्कूल का। फिर आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर। अब मान लो कि उसको बुखार हुआ था, इस चीज को समझिएगा बच्चों। मान लो उसको हुआ है क्या? बुखार। क्या हुआ है बेटा? उसको मान लो कि बुखार हुआ है। अब उसको बुखार है तो कह रहा कि
आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, तो इसने यहाँ किसका जिक्र किया है, फीवर का। लेकिन मान लीजिए कि आपको पेट में दर्द है तो आप स्टमक पेन करेंगे, हेडक है तो हेडक, मतलब जो आप लिखना चाहें जो उसमें दिया है। अगर फीवर, अगर वो टॉपिक दे दिया कि आपको स्टमक पेन है तो यहाँ पे आपको फीवर नहीं, वहां पे आपको क्या डालना पड़ेगा, स्टमक पेन। तो कहेंगे आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, यहाँ फीवर था तो फीवर, स्टमक पेन डालना है तो वो आप कर सकते हैं सफरिंग फ्रॉम फीवर। एंड द डॉक्टर हैड एडवाइज्ड, एंड और द डॉक्टर, जो डॉक्टर है, हैज एडवाइज, सलाह दिया, मी मतलब मुझे, टू टेक कंप्लीट रेस्ट, उसने मुझे पूर्ण रूप से क्या लेने का सलाह दिया है, पूर्ण रूप से रेस्ट मतलब आराम लेने का सलाह दिया है। देयरफॉर, इसलिए, आई एम अनेबल, मैं अयोग्य हूं, टू अटेंड, शामिल होने के लिए स्कूल, मतलब स्कूल फॉर टुडे, 2 दिनों तक, इसलिए मैं 2 दिनों के लिए स्कूल आने में क्या हूं, असमर्थ हूं। इसके बाद बेटा एक लाइन आप यहाँ छोड़ेंगे, 2 लाइन भी छोड़ सकते हैं, 1 या 2 लाइन छोड़ेंगे, या लिखेंगे काइंडली ग्रांट में लीव, कृपया मुझे क्या दीजिए, छुट्टी दीजिए फ्रॉम। अब यहाँ आप डेट डालेंगे, जहां से, जैसे मान लीजिए 10/2/26, यहां से लेके आपको 12 तक चाहिए तो आप लिखेंगे 12/2/26, ठीक है। यहाँ डेट, जहां से लेके जहां तक चाहिए डेट डालेंगे और लिखेंगे आई शैल बी वेरी थैंकफुल टू यू फॉर दिस काइंड एक्ट, आपके इस दयालुता पूर्वक किए गए कार्य का मैं क्या रहूंगा, थैंकफुल रहूंगा, आभारी रहूंगा, अर्थात कृतज्ञ रहूंगा। इसके बाद बेटा एक लाइन छोड़ेंगे, या लिखेंगे थैंकिंग यू, क्या लिखेंगे, थैंकिंग यू, लिखेंगे योर ओबेडिएंटली, आगे स्टूडेंट जोड़ना होगा तो ऐसे भी कर सकते हैं, योर ओबेडिएंटली स्टूडेंट, यहाँ आपका नाम रहेगा, हालांकि नाम मेंशन नहीं करना चाहिए, क्लास तो है, सेक्शन ए बी जो भी लिखना हो आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो एक बार मैं हट जा रहा हूं, इसका आप इसकी स्क्रीनशॉट लेकर के क्या कर सकते हैं, अपने पास और रख सकते हैं। ये रहा, यहां से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उम्मीद होगा स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, और ये रहा नीचे आपका, इसका भी स्क्रीनशॉट लेकर के आप क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं, ठीक। उम्मीद होगा स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे, और इस प्रकार आप कह सकते हैं जो पहला एप्लीकेशन था हमारा सिक लीव, उसको हमने क्या कर लिया, फाइनल कर लिया। दूसरा एप्लीकेशन क्या है बेटा, दूसरा एप्लीकेशन है क्या, एप्लीकेशन फॉर लीव, दूसरा भी क्या है, एप्लीकेशन फॉर लीव है, लेकिन किसके लिए है, तो आप यहां देख रहे होंगे सामने एकदम स्पष्ट लिखा है, एप्लीकेशन फॉर लीव, छुट्टी के लिए ही प्रार्थना पत्र लिखना है। लेकिन पिछली बार जो आप लिखे वो क्या था, आप बीमारी पे लिखे थे कि आप बीमारी स्कूल नहीं अटेंड कर सकते हैं, लेकिन ये आप देख पा रहे होंगे कह लीव तो लेना है, लेकिन किसके लिए, मैरिज है या फिर फैमिली में कोई फंक्शन है, अर्थात घर पे किसी का विवाह है या फिर फैमिली में कोई अन्य ओकेजन कोई फंक्शन है, इसलिए फंक्शन अटेंड या मैरिज सेरेमनी अटेंड करने की वजह से आप स्कूल नहीं आ सकते हैं। तो अगर इस पे लिखना रहेगा तो हम कैसे लिखेंगे, सेम फॉर्मेट बेटा, अगर प्रिंसिपल को कहा लिखने के लिए, अगर प्रिंसिपल को कहा लिखने के लिए तो प्रिंसिपल को टू द प्रिंसिपल लिखेंगे, अगर क्लास टीचर को कहा है तो आप कर देंगे क्या, टू द क्लास टीचर, क्लास टीचर, ठीक है, यहाँ कामा लगा देंगे, इस चीज का ख्याल रखिए, कामा लगा देंगे। इसके बाद अब अगर वो क्लास टीचर है तो यहाँ पे जिस क्लास का होगा, क्लास 10th 9th जो भी डालना होगा डाल देंगे, लेकिन अगर प्रिंसिपल है तो किसी कैंपस के होंगे वहां पे कैंपस का नाम डाल दीजिएगा। नाम डालने के बाद बेचा यहाँ पे 1 या 2 लाइन आप क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, और नाम छोड़ने के लाइन छोड़ने के बाद 1 लाइन भी छोड़ सकते हैं, 2 लाइन भी छोड़ सकते हैं। इसको छोड़ने के बाद बेटा सब्जेक्ट आप क्या डालेंगे, सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट आपका क्या है, छुट्टी चाहिए किसके लिए, घर में कोई शादी या फंक्शन है, तो मैंने एप्लीकेशन फॉर लीव, एप्लीकेशन फॉर लीव टू अटेंड, शामिल होने के लिए, मैरिज फंक्शन मतलब शादी समारोह में शामिल होने के लिए आपको क्या चाहिए, छुट्टी चाहिए, ठीक है। ये करने के बाद बेटा एक लाइन यहाँ छोड़ेंगे, आप नीचे से लिखेंगे रिस्पेक्टेड सर मैम मैडम जो भी होंगे, अगर सर लिखना सर मैम मैडम। मैं तो बच्चों से ये कहूंगा कि बहुत ज्यादा इधर उधर देखने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, सीधे लिखो रिस्पेक्टेड सर, क्योंकि एग्जामिनर थोड़ी देखने आ रहा है, एग्जामिनर तो देखने आ नहीं रहा कि आपका क्लास का क्लास टीचर सर थे या मैम थे, प्रिंसिपल थे वो मेल है या फीमेल है, तो बहुत ज्यादा चीजों को दिमाग में रख के तो मैं आपसे यही कहेंगे कि रिस्पेक्टेड सर और यहाँ लिखिए कामा। इतना करने के बाद फिर आपको लिखना यहाँ से क्या कर दीजिए, शुरू कर दीजिए, ठीक है। क्या लिखेंगे, सबसे पहले सेम वही लाइन जो मैंने आपको बताया था, हमेशा कॉमन कर सकते हैं, आई बेग टू से दैट आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 6 ऑफ योर स्कूल, यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप उस सेम लाइन को क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि आई बेग टू से, मैं कहना चाहता हूँ या निवेदन करना चाहता हूँ, मांगना चाहता हूँ दैट की आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 6, मैं 10 का विद्यार्थी हूँ आप योर स्कूल, आपके स्कूल का, मतलब आप उनको ये बताना चाह रहे हैं कि मैं क्लास 10th में पढ़ने वाला आपके ही कैंपस का क्या हूँ, विद्यार्थी हूँ। फिर लिखिए आई हैव टू अटेंड, आई मतलब मुझे हैव टू अटेंड शामिल होना है, ए मैरिज फंक्शन, एक मैरिज फंक्शन में मुझे क्या करना है, शामिल होना, इन माई फैमिली अपने परिवार में, ड्यू टू विच इसके कारण,
आई मतलब मैं शैल नॉट भी नहीं होऊंगा एबल मतलब योग, टू अटेंड मतलब शामिल होने के लिए, स्कूल मतलब स्कूल फॉर 2 days, इस वजह से मैं स्कूल में 2 दिनों तक शामिल होने के लिए क्या रहूंगा, अयोग्य रहूंगा। ठीक है, अब यहाँ 2 days लिखा, लेकिन आपको 1 हफ्ते 10 दिन जितना भी छुट्टी चाहिए आप लिख सकते हैं। फिर कह रहा काइंडली ग्रांट मी लीव, काइंडली कृपया ग्रांट मी लीव, कृपया मुझे छुट्टी दीजिए फ्रॉम। अब जहां से 10 तारीख से लेकर के 12 तारीख तक चाहिए तो आप डेट यहाँ ऐसे डालते हुए चले जाएंगे। ठीक है, कि यहां से लेकर के यहाँ भी डेट डाल देंगे कि यहाँ से यहाँ तक मुझे क्या चाहिए, छुट्टी। फिर आगे लिखेंगे आई शैल बी वेरी ग्रेटफुल, मैं बहुत कृतज्ञ होऊंगा, टू यू आपका, फॉर योर काइंडनेस, अर्थात आपके दयालुता पूर्वक किए गए कार्य का अगर आप मुझे छुट्टी देते हैं तो आपके द्वारा किए गए इस दयालुता पूर्वक कार्य का मैं कृतज्ञ रहूंगा, आभारी रहूंगा। एक लाइन बेटा छोड़ेंगे, लिखेंगे थैंकिंग यू, क्या लिखेंगे, थैंकिंग यू। फिर लिखेंगे योर ओबेडिएंटली, यहाँ आपका जो भी नाम, हालांकि नाम नहीं मेंशन किया जाता तो XYZ लिख देना, क्लास है तो क्लास को लिख देना। ठीक है, ये रहा हमारा दूसरा एप्लीकेशन, किस पे था बेटा, मैरिज सेरेमनी पे। इसको मैं फिर से शुरू से कर देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं। उम्मीद होगा स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, नीचे कुछ कट गया इसको भी ऊपर कर देते हैं, इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। उम्मीद होगा स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तीसरा आप देखते हैं बेटा क्या था, एक मैंने आपको सिक लीव पे, बीमारी पे लिखवाया, दूसरा मैंने लिखवा दिया परिवार में कोई फंक्शन था, मैरिज सेरेमनी था उसके लिए। अब तीसरा देखते हैं क्या, तीसरा क्या दिख रहा है बेटा, तीसरा दिख रहा एप्लीकेशन फॉर फी कंसेशन, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको तो दिमाग में बैठा लीजिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड के एग्जाम में। ये मान के चलो कि 100% ये पेपर छपने ही वाला है, पेपर में एप्लीकेशन फी कंसेशन पे छपने ही वाला, इस चीज को दिमाग में रख लीजिए, चाहे वो 10th का विद्यार्थी हो चाहे 12 का विद्यार्थी हो, एप्लीकेशन में ये आपका आने ही आने वाला है, इस चीज को दिमाग में आप रख लीजिए। अब क्या लिखना है बेटा, इस पे आपको फी कंसेशन करवाना, फीस में कंसेशन मतलब छूट करवाना है, फीस में आपको क्या लेना है, छूट लेना है, और छूट लेने के बाद जो बची हुई फीस है उसका इंस्टॉलमेंट भरना है, अर्थात किस्त के रूप में। मान लो 12,000 है, अब 12,000 फीस जो आपका, इसको आप 3 बार में करवाना चाह रहे हैं तो 4,000 किस्त में इसको बांटना चाह रहे हैं। ठीक है, इस पे लिखना है तो कैसे लिखेंगे, सेम वही फॉर्मेट बेटा, लिखेंगे टू, और टू के बाद लिखेंगे कामा, और टू के बाद कामा के बाद लिखेंगे द प्रिंसिपल, जो भी प्रिंसिपल है किसी कैंपस के होंगे कैंपस का नाम यहाँ लिखेंगे। ठीक है, एक लाइन छोड़ेंगे, यहाँ लिखेंगे सब्जेक्ट, क्या लिखेंगे बेटा, सब्जेक्ट। अब और सब्जेक्ट में क्या लिखेंगे, विषय आपका क्या है, लिखेंगे एप्लीकेशन फॉर फी कंसेशन, फीस में छूट है तो प्रार्थना पत्र, या फी इंस्टॉलमेंट, या फीस को इंस्टॉलमेंट करने के लिए अर्थात किस्त में भरने है तो प्रार्थना पत्र। इसके बाद क्या करेंगे बेटा, इसके बाद आप लिखना शुरू करेंगे रिस्पेक्टेड सर या मैम मैडम जो भी, हालांकि मैंने कहा इसको हटा दो, मैम मैडम हटा दो, वो देखने नहीं आ रहे हैं कि आपके सर है कि मैम है मैडम है। देखो रिस्पेक्टेड सर, एक लाइन छोड़ दो, इसके बाद लिखना वही शुरू करो। मैंने कहा कि ये लाइन कॉमन रहेगा, आई बेग टू से दैट आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 6 ऑफ योर स्कूल, रट डालो इस लाइन को, इस लाइन को एकदम रट डालो कि इस लाइन को हमें लिखना ही लिखना है, किसी भी प्रकार का एप्लीकेशन आता है स्कूल से संबंधित, ये फिट बैठ जाएगा। तो आई बेग टू से मैं कहना चाहता हूं दैट कि आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 6, में क्लास 10th में पढ़ने वाला क्या हूं, विद्यार्थी हूं आप योर स्कूल, आपके स्कूल में। माय फादर इज द ओनली अर्निंग मेंबर, अब यहां से आप अपना वजह लिखेंगे कि क्यों आप फीस में छूट चाहते हैं या फीस को आप इंस्टॉलमेंट में क्यों करना चाहते हैं, वो चीजें यहाँ लिखना है। तो कह रहा माय फादर इज, माय मतलब मेरे फादर मतलब पिता, इज मतलब है, द ओनली एकमात्र, अर्निंग मतलब कमाने वाले, मेंबर मतलब सदस्य आप, आवर फैमिली हमारे परिवार में, हमारे परिवार में हमारे पिताजी कमाने वाले एकमात्र इंसान हैं। एंड हिज इनकम, और जिनकी इनकम है, जिनकी आय है, इज वेरी लिमिटेड, बहुत सीमित है, मतलब जो पैसा कमाते सैलरी उनकी क्या बहुत सीमित है। ड्यू टू सम फाइनेंशियल प्रॉब्लम, फिर कह रहा ड्यू टू मतलब के कारण, सम मतलब कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम, कुछ आर्थिक समस्याओं के कारण, आई एम अनेबल टू पे, आई मतलब मैं, आई एम अनेबल मैं अयोग्य हूं, टू पे अदा करने के लिए, जमा करने के लिए, द स्कूल मतलब स्कूल की फी मतलब फीस को, इस वजह से लिमिटेड इनकम और कुछ फाइनेंशियल अर्थात आर्थिक समस्या होने के कारण मैं स्कूल की फीस देने में क्या हूं, अयोग्य हूं। ऑन टाइम मतलब समय पर मैं फीस जमा करने में क्या हूं, अयोग्य हूं। इसके बाद एक लाइन छोड़ेंगे बेटा, नीचे लिखेंगे देयरफॉर, इसलिए आई मतलब मैं काइंडली रिक्वेस्ट, इसलिए मैं विनम्रता पूर्वक निवेदन करता हूं, यू मतलब आपसे, टू प्लीज की कृपया ग्रांट में फी कंसेशन, कृपया ग्रांट दीजिए, मी मतलब मुझे फी कंसेशन, कृपया मुझे फीस में क्या दीजिए, छूट दीजिए। अलाउ मी और मुझे आज्ञा दीजिए, टू पे मैं अदा करूं, द फी मतलब अपने फीस को इन इंस्टॉलमेंट मतलब टुकड़ों में या फिर किस्त में, और फीस तो कम करिए ही करिए, साथ ही साथ जो फीस बचे उससे मुझे इंस्टॉलमेंट अर्थात किस्त में भरने का क्या दीजिए,
अनुमति दीजिए। आई शैल बी वेरी थैंकफुल, बेटा ये लाइन भी देखो बार बार आपका कॉमन है। आई मतलब आई शैल बी मैं रहूंगा, वेरी बहुत थैंकफुल, थैंकफुल मतलब कृतज्ञ, टू यू आपके प्रति फॉर दिस काइंड एक्ट, आपकी इस दयालुता पूर्वक किए गए कार्य का मैं सदैव क्या रहूंगा, ऋणी रहूंगा, कृतज्ञ रहूंगा। बेटा इसमें आप एक चीज देख पा रहे होंगे, ऊपर की लाइन और नीचे वाली लाइन सब हमेशा कॉमन है। अब सोचो अगर एक बार आप याद कर लेते हैं तो वो चीजें हमेशा आपके लिए क्या रहेगा, बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, एक लाइन छोड़ेंगे, यहाँ लिखेंगे थैंकिंग यू, इसके बाद फिर एक लाइन छोड़ेंगे, लिखेंगे योर ओबेडिएंटली, योर फेथफुली या योर सिंसियरली, जो भी लिखना होगा लिख करके यहाँ पे नाम में एक्स वाई जेड लिख देंगे, सेक्शन जो है क्लास एक्स लिखेंगे, सेक्शन जो रहेगा वो लिखेंगे, अगर 10th है तो एक्स और 12 है तो 12 लिखेंगे, इस चीज का ख्याल रखेंगे। ये हमारा था तीसरा, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये आपका इसका स्क्रीनशॉट बेटा आप ले सकते हैं। उम्मीद होगा स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। नीचे जो छट रहा है उसका भी देख लेते हैं, इसका भी स्क्रीनशॉट आप लेके रख सकते हैं। ओके, उम्मीद होगा स्क्रीनशॉट आप ले चुके होंगे बेटा। ये 3 आपका ऐसा एप्लीकेशन था जो आपके बोर्ड एग्जाम में छपने वाला है। दिमाग में इस चीज को रख लीजिए कि ये आपके बोर्ड में 100% आपका छपने ही छपने वाला है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। फिर एक नए वीडियो लेक्चर में आपके सामने मैं उपस्थित होऊंगा कुछ महत्वपूर्ण एस्से को लेकर के और कुछ महत्वपूर्ण लेटर को लेकर के। उम्मीद करता हूं जहां से भी बच्चे जुड़े हैं आप बहुत ही मन से पढ़ रहे होंगे। और याद रखना बेटा, अगर आप सफल नहीं है दुनिया में तो फिर कोई आपको पूछने वाला नहीं, इसलिए पूरा जो भी समय बचा पूरे शिद्दत से पूरा फोकस आप अपनी स्टडी पर लगा दीजिए। फिर मिलेंगे किसी दिन एक नए वीडियो लेक्चर के साथ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।